ये हमारे युद्ध की भी परंपरा थी। और हम कौन लोग थे? हम तो वह लोग थे जो कहते थे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। हम कौन लोग थे जो कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी, सभी निरोगी हो। हम कौन लोग थे जो कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। किसमें? हिंदुओं में सद्भावना नहीं हो, किसमें हो? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। हम ये कभी नहीं कहते थे भारत का कल्याण हो, चंदिया हजारा का कल्याण हो, पूरनपुर का कल्याण हो, अब पाकिस्तान का विनाश हो। कहा क्या कभी? क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है। हम कौन लोग थे? गाय को यदि पहली रोटी खिलाते थे तो अंतिम रोटी हम कुत्ते को भी खिलाते थे। चिड़ियों को दाना डालते थे तो चींटी को भी आटा डालते थे। हमारी वो संस्कृति है। हमारे यहाँ नवरात्रि में कन्या को देवी मानकर पूजा जाता है और उनके यहाँ महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। हमारे यहां हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, दूसरी तरफ वह लोग हैं। मैं आपको अंतर समझाना चाहता हूं कि आप एक बार 1968-71 में जो विभाजन का दंश झेलकर अपने घर परिवार को छोड़कर आए हैं, आज संपूर्ण भारत की ऐसी स्थिति बनती जा रही है और अब हमारे पास भागने के लिए भी, बचने के लिए भी कोई स्थान शेष नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, केवल 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान से कोई व्यक्ति इंसान नहीं बन जाता। जिसको संपूर्ण दुनिया इंसान बनाने पर तुली है, ये कहने पर तुली है कि वो इंसान है, मैं उनको आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से, दुनिया के अंदर जितने मौलवी मौलाना हैं वो आए और सामने बैठकर शास्त्रार्थ करें और बताएं कि क्या वह लोग इंसान हो सकते हैं। तो क्या वह लोग इंसान हो सकते हैं जो हमारी महारानी पद्मिनी, जो 16,000 सखियों के साथ जिंदा चिता में कूदकर जिन लोगों के कारण जौहर करने के लिए विवश हो गई, क्या वह लोग इंसान हो सकते हैं? जिन लोगों के कारण हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक कर घास की रोटी खाने के लिए विवश हो गए, क्या वह लोग इंसान कहलाने लायक भी हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे 44,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे पूजा स्थलों को तोड़ा, यदि आपको अपने इबादत गाह बनाने ही थे, हजारों हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी थी, हम उदारवादी लोग थे, हमसे मांगते कहीं पर मस्जिद बना लेते, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आपको राम जन्मभूमि ही तोड़नी है, आपको कृष्ण जन्मभूमि ही तोड़नी है, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर ही तोड़ना है। इसका तात्पर्य आप किस मानसिकता के लोग हो? क्या हमारी धार्मिक भावनाओं को कुचलकर अपने धार्मिक स्थल बनाने वाले लोग इंसान कहलाने लायक हैं? मैं और आगे जाकर के पूछना चाहता हूं, हमारी आस्था गौ माता में है और आज भी गौ माता जगह जगह कट रही है, काटने वाले लोग क्या इंसान कहलाने लायक हैं? बंदावीर बैरागी के छोटे से बेटे को काटकर उसका हृदय निकाला गया और बंदावीर बैरागी के मुंह में ठूसा गया, ऐसा नृशंस पाशविक अत्याचार करने वाले लोग क्या इंसान कहलाने लायक हैं? उन लोगों के मुंह पर थूक दीजिए जो कहते हैं कि वह भी इंसान है, आप भी इंसान हो। उनसे पूछिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और जो आपसे कहे वो इंसान है, उनको हमारी बहस की चुनौती है, उनसे हमारी शास्त्रार्थ की चुनौती है। वो फर्जी फतवे जारी करना सरतन से जुदा, ये जाहिल पर करना बंद करें। कोर्ट में भी आ जाएं तो कोर्ट में बहस करें, सामने बैठना चाहें तो 10-20 लोगों को सामने बैठाकर इस पर बहस करें, अपनी धार्मिक पुस्तकों को आधार बनाकर बहस करें जो ये कहती है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको रसूलों को नहीं मानता। सूरा तौबा आया संख्या 5, सूरा अल-बकरा आया संख्या 98 जो ये कहती है जो अल्लाह को नहीं मानता, हमारे रसूलों को नहीं मानता, ईसा मूसा मोहम्मद और जिब्राइल को नहीं मानता, वो काफिर हैं और काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। रमजान का पवित्र महीना बीत जाने पर इनको जहां पाओ इनका कत्ल कर दो और कत्ल करने के बाद यदि आप इनसे लड़ते लड़ते मर गए तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और हूरें कितनी सुंदर होंगी उसके लिए तमाम आयतों का जिक्र है। उनके होंठ कैसे होंगे, उनका वतन कैसा होगा, शहद टपक रहा होगा, आंखें कैसी होंगी, अरे उसको तो बोलने में भी शर्म आएगी जो वहां लिखा है। मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं उन लोगों को, बहस की चुनौती देता हूं उन लोगों को कि आकर के जरा बताएं। और एक बात और बताना चाहता हूं, हमसे कई लोग कहने लगते वो महारानी पद्मिनी ने जलना ही क्यों स्वीकार किया? जलना तो सबसे भयंकर मौत होती है, कटार भोंक लेती, हीरा चाट लेती, फांसी लगा लेती, जलना क्यों स्वीकार किया? आप सभी लोग गूगल सर्च कीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है। एक बीमारी होती है नेक्रोफीलिया। क्या होती है? नेक्रोफीलिया नाम की एक बीमारी है। वह बीमारी जो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित होता है,
जो उस बीमारी से ग्रसित होता है वह सबके साथ भी बलात्कार, मरे हुई महिला के साथ ही बलात्कार करने की मानसिकता उसके अंदर पनप जाती है। और आज तक जितने भी निक्रोफीलिया के पेशेंट पाए गए हैं वो केवल और केवल उसी मजहब को मानने वाले हैं। और तो और पाकिस्तान के कराची में यदि कोई महिला मर जाए, जवान महिला मर जाए, तो उसके परिजन दफनाने के बाद कई दिन तक उस कब्र की रक्षा करते हैं कि सड़ जाए, उसके बाद हम कब्रिस्तान से जाना छोड़ें। और कई ऐसे लोग वहां पकड़े गए हैं जो सबसे उखाड़कर महिला के साथ रेप करते पाए गए। ये सारी चीजें आपको गूगल पर उपलब्ध मिलेंगी। आवश्यकता है केवल आपको पढ़ने की, आवश्यकता है केवल आपको जागरूक होने की, आवश्यकता है केवल आपको संगठित होने की। और जिस दिन आप संगठित हो गए, जिस दिन आप संगठित हो गए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत ना आपके सामने शास्त्रार्थ कर सकती है, ना आपके सामने बहस कर सकती है, ना आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसे नारों में भ्रमित कर सकती है, ना आपको भाईचारे का झूठा ढोंग पढ़ा सकती है। जो आपको ढोंग पढ़ाने के लिए आए, जो आपको भाईचारे का झूठा आडंबर पढ़ाने को आए, उनसे पूछना भैया ये अलतकिया क्या होता है। केवल बस आप जानकारी रखिए, गूगल सर्च करके रखिए, डायरी में नोट करके रखिए। जो कहें उनसे कहना भैया ये अलतकिया क्या होता है, आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर उनसे कहना कि शायद इस्लाम ने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है। जहां आपकी संख्या कम होगी वहां आप अलतकिया के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा खून लाल तेरा खून लाल, तू भी इंसान मैं भी इंसान, ऐसा झूठा ढोंग और आडंबर करेंगे। और जैसे ही आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो आप फिर बांग्लादेश जैसा हाल करेंगे। उनसे पूछना, मुंह छुपाकर भागते नजर आएंगे। भारत के अंदर भी 2047 तक की यह प्लानिंग है जिसका नाम है गजवाए हिंद। क्या नाम है? गजवाए हिंद। आप सभी गूगल सर्च करके पढ़ना। गजवा हिंद का मतलब भारत को भी इस्लामिस्तान बनाने की एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है जिस पर वो मजहब के लोग काम कर रहे हैं। आप सर्च कीजिए, बड़े बड़े मौलानाओं के वक्तव्य मिलेंगे। दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया का सबसे बड़ा देवबंदियों का मदरसा है, जहां से पूरी दुनिया का आतंकवाद संचालित होता है, ऐसे प्रमाण होने के बावजूद आपको लगता है कि कहीं अरब से आतंक संचालित हो रहा है? नहीं। पाकिस्तान से हो रहा है? नहीं। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में ही एक सहारनपुर के निकट एक देवबंद नाम की जगह है। सहारनपुर के निकट देवबंद नाम की जगह है। देवबंद में एक मदरसा चलता है, दारुल उलूम देवबंद, और वहीं से पूरे दुनिया का आतंकवाद संचालित होता है। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से कोरोना फैलाने के लिए, अरे देश को एक नए संकट में डालने के लिए पुलिसकर्मियों पर थूका जा रहा है। और आज भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किसी में पेशाब जूस में, गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिला के पिला रहा है, फल पर थूक रहा है, गंदे पानी गटर से धो रहा है, बहन बेटियों के साथ लबजियात कर रहा है। मैं आपसे केवल एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। 1400 वर्षों का अत्याचार मैं आपको इन 14 मिनट में नहीं बता सकता। आपको अपने पूर्वजों से सीखना पड़ेगा, आपको इतिहास के पृष्ठों को पलटना पड़ेगा, आपके हाथ में जो मोबाइल है इस पर सर्च करना पड़ेगा। 1400 वर्षों में हमारे पूर्वज लड़ते हुए लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों ने बलिदान दिया है। कितने? 50 करोड़ से अधिक लोगों ने बलिदान दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम अपनी 16,000 माताओं के साथ जिंदा चिता में कूदकर जौहर करते हुई पद्मिनी को देख करने के बाद भी, 50 करोड़ पूर्वजों के बलिदान के बाद भी, छोटे छोटे बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी के दीवार में चुनवाने के बाद भी, बंदावीर बैरागी के बेटे का मांस उनके मुंह में ठुसवाने के बाद भी, अपनी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके 2-2 दिनार में मंडियां लगवाए जाने के बाद भी, अपनी गौ माता की हत्या करवाने के बाद भी, और तो और 44,000 अपने धार्मिक स्थलों को तोड़वाए जाने के बाद भी उनको इंसान समझते हैं, उनको दोस्ती करने के योग्य समझते हैं, उनसे व्यापार करने के योग्य समझते हैं। तो आप समझिए फिर आपसे बड़ा मूर्ख आपसे, और आप लोग तो विशेष इसके उदाहरण हो जो अपना घर परिवार छोड़कर शरणार्थी का जीवन जीने के बाद भी उनको इंसान समझते हैं, उनको दोस्ती करने लायक समझते हैं। तो फिर आप अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, पूर्वजों के प्रति भी आप निकृष्ट हैं, आप मूर्ख हैं, पागल हैं, और अपनी संतति को मिटाने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। हम जो काम कर रहे हैं मुझको खूब पता है,
हमको खूब पता है कि हम पर मुकदमे लिखेंगे, हमको खूब पता है किसी दिन जिहादियों की गोली का सामना हम करेंगे, लेकिन जिस दिन हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं उसी दिन से हम मौत का आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। किसी भी दिन मेरी हत्या हो जाए, कितने भी मुकदमे लिख जाए, आजीवन जेल में रहना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। केवल और केवल जीवन का उद्देश्य है कि यदि हम आप जैसे कुछ लोगों को जागरूक कर सके, जिन्होंने इस्लाम की हकीकत को समझ लिया, अपने बच्चों को, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी की हत्या करनी, हम उतने निकृष्ट नहीं है, हमारी संस्कृति हमको ये नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति तो जो हमको सिखाती है वो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन कम से कम उन लोगों से दूरी बना लें। और कम से कम, जैसे एक अजगर की कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक अजगर पाला किसी ने, एक महिला ने, वो प्रतिदिन लेटता था अजगर उसके साथ और अपने आप को लंबा करता था, और फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया। महिला बहुत परेशान हो गई, वो अजगर को लेकर के एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से कहा, साहब मेरा अजगर बहुत बीमार है, ये कुछ खाता पीता नहीं है, पीला पड़ गया है। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, क्या ये रात को आपके साथ ही सोता है? हाँ। तो ये रात को सोते समय खुद को लंबा करता है, आपको प्यार से चाटता चूमता है? हाँ। उन्होंने कहा, ये बीमार नहीं है, ये भूखा रहकर अपनी डाइजेस्ट करने की शक्ति को बढ़ा रहा है, और खुद को खींचकर इतना लंबा करना देखना है कि अभी मैं इतना लंबा हुआ कि नहीं कि इसको निकल जाऊं। आप समझिए, आपके बीच में